जी, खुदा में मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी हर दुःख और परेशानी को, मुसीबत को दूर करके हमेशा की ज़िंदगी तौबा की सदा में आपका भाई बाबर हाज़िर है। कलाम मुक़द्दस में आज का मुक़द्दस कलाम सीखते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। मुक़द्दस यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 30 आयत तक खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। यूहन्ना की आखिरी शहादत। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदा की सरजमीन में आए और वो वहां उनके साथ रहा और इस्तकबाल देता था। यूहन्ना भी शामलिम के नजदीक ऐन नून में इस्तकबाल देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग इस्तकबाल लेने आते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला ना गया था। पस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत बाबत बहस हुई और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा कि ए रब्बी, जो उर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने शहादत दी, देखो वो इस्तकबाल देता है और सब उसके पास जाते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा कि कोई आदमी कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम मेरे गवाह हो कि मैंने कहा है कि मैं अल मसीह नहीं, मगर मैं उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, मगर दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दूल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। पास मेरी ये खुशी पूरी हो गई है। जरूर है कि वो बढ़े लेकिन मैं घटूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस में आज का सबक हमने क्या सीखा है? ताकि जो मेरे बाद आने वाला है से ज्यादा जोरावर है और मुझसे ज्यादा ताकतवर है, और मैं उसकी ये शहादत देता हूँ कि मैं पानी से बपतिस्मा देता था, मगर वो तुम्हें रूह कुद्दस की आग से बपतिस्मा देगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज वक्त है कलाम मुकद्दस को पढ़ें और सुने और इस पर अमल भी करें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आप सब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद ने हमको ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के पाक कदमों में आए, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़ने से हमको बरकत मिलेगी, क्योंकि अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उस पर गौर नहीं करेंगे, हमको कहाँ से पता चलेगा उन बातों का जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए फरमाई है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज वक्त है कलाम मुकद्दस को पढ़कर इन बातों पर अमल करना। हमारी जिंदगी जहाँ से शुरू होती है जहाँ पर ही खत्म होगी। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जरूर डेली कलाम मुकद्दस पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, मगर जरूर पढ़ा करें। इस वसीले से हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि हम खुदा की बातों को जानेंगे। खुदा की बातों को जानेंगे तो उन पर अमल करेंगे ना, कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। खुदावन ने हमको क्या फरमाया है, तो कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी रिहाई हो सकती है, तुम ये करोगे तो खुदा तुम्हें माफ कर सकता है, तुम ये करोगे तो खुदावन आपको जिंदगी का मौका दे सकता है कि आपकी जिंदगी संवर जाए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, सबसे हमारी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा खुदा में अपनी जिंदगी को इसमें लाकर अपनी इसके वसीले से अपनी जिंदगी को संवारें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम गुनाहगार होते हुए भी खुदावंद से जो भी दरख्वास्त करते हैं, खुदावंद हमारी पूरी करता है। अगर हम किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, किसी दुख में हो, किसी मुसीबत में हो, तो तब भी हमारी पुकार सुनता है। तो अगर आप खुदावंद के हुक्मों को मानते हुए उन गुनाहों को, उन बुरी बातों को, बुरे कामों को, चुगली को, बुरी सोच को, बुरे ख्यालों को खुदावंद का हुक्म मानते हुए
खुदावंद का हुक्म मानते हुए इन बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो खुदावंद क्यों कर हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात और ज़्यादा सुनेगा, क्योंकि हम गुनाहगार होते हुए खुदा हमको खाने को, पीने को, पहनने को हर चीज़ दे रहा है। वो अभी हम मानते हैं उसको, मगर उनकी हुक्मों की ताबेदारी नहीं करते जो उन्होंने फरमाया हमारे लिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहन भाइयों, जब हम इन हुक्मों की पासदारी करेंगे, इन हुक्मों को मानेंगे, इन हुक्मों पर चलेंगे, को खुदावंद की मर्जी को पूरा करेंगे, तो क्यों कर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद रोशनी नहीं देगा। हमारी ज़िंदगी को संवारने का हमारा जो ज़रिया है वो कलाम मुक़द्दस है। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, हम खुदावंद से हमेशा इल्तिजा करें, अपने गुनाहों को खुदावंद के आगे लेकर आएँ कि ऐ खुदावंद हमारे गुनाह हमें माफ़ कर और हमें इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी अब्दी ज़िंदगी में दाखिल कर। तो मेरे मोहतरम अजीज़ भाई बहनों भाइयों, खुदावंद हमको ज़रूर माफ़ करेगा। कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से ये माफ़ी मिल सकती है, क्योंकि खुदावंद की बातों को पढ़े और सुने और उस पर अमल करेंगे तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, हम अपने गुनाहों का खुदावंद के आगे इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें और हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कदमों में आएँ, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। तो चलो ओ मेरे साथ मिलकर हम अपने गुनाहों का खुदावंद के आगे इकरार करते हैं, उनसे सच्ची तौबा करते हैं कि हम खुदा के आगे ये वादा करें कि हम गुनाह को निकालने की कोशिश करते हैं आस्ता-आस्ता। तो खुदावंद के आगे इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, जो हमने किए हैं उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो और सारे मिलकर खुदावंद के आगे तौबा का अमल करें। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशैमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और हुजूर के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ नाराज़ न करूँ, बल्कि गुनाहों से किनारा करूँ। आमीन। अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ करेंगे जो उन्होंने हमको सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने खरीदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के, इस गाँव में बसने वालों के, मेरे पूरे ख़ानदान के, इस कायनात के, इस मखलूक़ात के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। और मैं दुआ करता हूँ, ऐ प्यारे खुदावंद, तमाम उन बहनों भाइयों के लिए प्यारे खुदावंद, जो किसी दुख में, किसी बीमारी में, किसी तंगी में मुबतला हैं प्यारे खुदावंद, उन सब को प्यारे खुदावंद उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से रहाई बख्श प्यारे खुदावंद, उनकी हर दुख को और बीमारी को दूर कर दे। जितने भी बहन भाई मेरे ये वीडियो पैगाम सुन रहे हैं प्यारे खुदावंद, अगर इनकी ज़िंदगियों में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, तेरे यीशु नाम की ताकत से इनकी दुख, बीमारी, मुसीबत दूर चली जाए प्यारे खुदावंद। ऐ मेहरबान खुदा, तेरे नाम में फ़तह है, तेरे खून में फ़तह है, फ़तह तेरे ज़िंदा पाक कलाम में है प्यारे खुदावंद। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, तेरे आगे फरियाद करता हूँ, तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ। मेरी इस इल्तिजा को, दुआ को सुन, अपनी ज़ूरी में कबूल फरमा। मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। ऐ खुदावंद, शुक्र तेरा प्यारे खुदा। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस वीडियो पैगाम को आगे ज़रूर लाजमी सुनकर शेयर किया करें और इस वीडियो को पूरी वाच किया करें कि खुदावंद हम सबको इस वसीले से बरकत दे कि खुदावंद का हम ज़िंदा पाक कलाम सुनें और इस कलाम मुक़द्दस को आगे से आगे फैलाएँ। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मेरे साथ चलते हैं। मेरे तमाम बहनों भाइयों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद उन सबको भी इस वसीले से बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र हो।